देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। सत्ताधीशों ने वादा किया कि हमें कॉमन सिविल कोड दिया जाएगा। कॉमन सिविल कोड मतलब कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, सब एक ही कानून से भारत में चलेंगे। और जैसा कि मेरा विश्वास है, हमारे सत्ताधीश बहुत महान होते हैं। सभी जानते हैं, हिंदुस्तान के नेताओं से ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, अपनी बात का पक्का नेता मैंने दुनिया में नहीं देखा। पूरा देश जा रहा है कॉमन सिविल कोड की तरफ। कॉमन सिविल कोड जहां सबके लिए एक ही कानून हो, एक ही कानून। और वो कौन सा कानून होगा? वो कॉमन सिविल कोड होगा शरिया का कानून। शरीयत भारत में बहुत जल्दी शरीयत लागू होगी, इसके आसार दिखाई देने लगे हैं। कैसे? देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं की भूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड का देहरादून जो वहां की कैपिटल है, वहां है ब्राइट एंजल पब्लिक स्कूल। M.K. हुसैन उसके प्रबंधक हैं, ब्राइट एंजल पब्लिक स्कूल, और M.K. हुसैन है उसके प्रबंधक। उन्होंने अभी जुम्मे के दिन की छुट्टी घोषित कर दी। जो संडे की छुट्टी होती थी रविवार की, वो खत्म कर दी और जुम्मे की छुट्टी उन्होंने घोषित कर दी। आपने देखा होगा, ऐसा झारखंड के स्कूलों में भी हुआ है, ऐसा छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी हुआ है, ऐसा हर उस जगह हो रहा है जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 2029 में जैसे ही भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, तब ये पक्का हो जाएगा कि कॉमन सिविल कोड इस देश में आ जाएगा। कॉमन सिविल कोड यही तो है। हमारे नेता अपना वादा पूरा कर देंगे, बाद में हमें समझाएंगे कि कोई बात नहीं है, इसमें क्या अंतर है। हमारे बहुत सारे नेता बता ही रहे हैं इस्लाम के पैगंबर की खूबियां, इस्लाम की खूबियां। तो ये बताएंगे कि भाई चाहे कॉमन सिविल कोड में रहो, चाहे शरिया में रहो, इसमें अंतर क्या है। मैं ऐसे नेताओं को बताना चाहता हूं, धन्य है आपकी मां, धन्य है आपके पिता जो आपको पैदा करते हैं। हिंदुओं, इन नेताओं के भरोसे एक दिन तुम सब कुछ खोने वाले हो। जैसे जैसे मुसलमानों के अधिकारी, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की मैनेजमेंट की कैपेसिटी बढ़ रही है, यहां धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल समाप्त हो रही है। ये अच्छी तरह से याद रखना, ये देश तभी तक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है जब तक यहां हिंदू बाहुल्य है। जब यहां हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा तो ना ये देश लोकतांत्रिक रहेगा और ना ही ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा। फिर यहां शरीयत लागू होगी। जिन जिन स्कूलों में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं, वो अपनी प्रार्थनाएं बदल रहे हैं, छुट्टी का दिन बदल रहे हैं, ड्रेस बदल रहे हैं। ये इतना बताने के लिए काफी है कि 25 साल से जो मैं बोल रहा था वो सब अब सामने आ रहा है। नेताओं ने जो कुछ आज तक आपको बताया वो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं था, केवल आपको मूर्ख बनाने की बात। जैसे गांधी ने कहा था ना कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और हिंदू कहते थे कि गांधी जी तो गांधी बाबा बड़े सत्यवादी हैं, और 1 करोड़ लोग मारे गए केवल गांधी बाबा पर विश्वास करने के कारण। हिंदुओं, इन महान नेताओं पर विश्वास करने के कारण तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी जो उन लोगों की हुई जिन्होंने गांधी पर विश्वास किया था। शरीयत की एक बात याद रखना हिंदुओं, अगर शरीयत लागू होने के बाद कोई मुसलमान यदि तुम्हारा कत्ल कर देगा तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली को मारने पर मुकदमे नहीं चलते, लोकतंत्र में तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन शरीयत में काफिर को मारना कोई अपराध नहीं होता। अगर शरीयत इस देश में लागू हो गई और तुम्हारी बहन बेटी से किसी मुसलमान ने बलात्कार कर दिया तो उसका ये अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई मुसलमान तुम्हारे घर को लूट लेगा तो ये उसका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि शरीयत ये मानती है कि काफिर का धरती पर जीवित रहना ही सबसे बड़ा गुनाह है। तो भैया, कॉमन सिविल कोड जो तुम्हारे नेताओं का वादा था शरीयत के रूप में आने वाला है। मुझे पता नहीं तुम क्या करने वाले हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।